नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में बहुत बड़ी हलचल हो गई है। देखिए इस्तीफा दे दिया है मंत्रिमंडल से दिलीप जायसवाल, जो कि मंत्री थे बिहार सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ही बिहार की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। और देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिलीप जायसवाल ने भारी मन से इस्तीफा दे दिया है। देखिए दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि भविष्य में भी मेरे बारे में चर्चा चलेगी। राजस्व विभाग में हमने सर्वे का काम शुरू किया था, उस दौरान उथल पुथल मची हुई थी। हमने फिर भी अपना काम जारी रखा। 14 करोड़ पन्नों को हमने डिजिटल किया। देखिए पिछले एक साल से नीतीश कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही थी। मंगलवार को जेपी नड्डा के साथ हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद इस पर मुहर लगाए जा रहे हैं। कोर कमेटी की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि किन चेहरों को शामिल किया जाएगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 4 से 5 विधायकों को मंत्री बनाने की चर्चा तेज हो गई है। देखिए आपको बड़े अपडेट्स दे रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर भाजपा की बैठक हुई है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ने नए मंत्रियों की लिस्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। देखिए आपको बताते चले कि बिहार में आज 4 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसको लेकर राजभवन को चिट्ठी भेजी गई है। इधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने आज मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कैबिनेट विस्तार होना तय है, यह मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। इसमें जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए हम आपको बताते चले कि इस बात की चर्चा लगातार भारत लाइव आपको दे रहा था। इस बात की चर्चा हम लगातार बहुत दिनों से कर रहे हैं कि अब किसी वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए किन किन चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी, इसकी भी अपडेट्स हमारे पास आए हैं। आपको बताते चले, देखिए पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा और अनिल शर्मा। देखिए अनिल शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है जहानाबाद का। मगध में चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए एक भूमिहार, मगध के भूमिहार चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है और अनिल शर्मा का नाम तेजी से चल रहा है। देखिए सवर्ण समुदाय से एक मंत्री बनाए जाने की बात पर दोनों में से किसी एक चेहरे, जीवेश मिश्रा और अनिल शर्मा, ज्यादा संभावना अनिल शर्मा की है कि इन दोनों चेहरों में से एक चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आपको बताते चले, देखिए पिछड़े समुदाय से नवल किशोर यादव जो शिक्षक नेता हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह देने की बात खूब चल रही है। और एक शिक्षक नेता जीवन कुमार हैं, जो कि काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव भी है और लगातार शिक्षकों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। तो देखिए उनके भी नाम की खूब चर्चा हो रही है। जीवन कुमार एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका चेहरा और उनका जो कद है, उनको उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला ले सकती है। देखिए आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल में एक महिला को भी जगह मिल सकता है। कविता देवी का नाम सामने आ रहा है। कविता देवी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। देखिए आपको बताते चले कि वैसे मंत्री जिसके पास 2 या 2 से अधिक मंत्री पद हैं, उनसे एक विभाग को लिया जा सकता है। ये विभाग नए मंत्रियों को दिए जाएंगे। ऐसे कई मंत्री हैं जिसके पास 2 या 2 से अधिक विभाग हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी के बड़े चेहरों से भी विभाग की कटौती की जा सकती है और नए मंत्रियों को दी जा सकती है। आपको बताते चले कि जातीय गणित भी साधने की कोशिश की जा रही है। बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय गणित को भी साधने की कोशिश की गई है। जानकारी के मुताबिक अगड़ा जाति से 2 मंत्री, राजपूत और भूमिहार जाति से एक एक मंत्री बन सकते हैं। अति पिछड़ा में 2 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तेली जाति से एक मंत्री बनना लगभग तय है। पिछड़ा समाज से भी मंत्री बन सकता है। कुर्मी और कुशवाहा समाज से भी एक एक मंत्री बनने की चर्चा है। अब देखना यह होगा कि किन नामों पर मुहर लगती है और जो अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, हम आपको लगातार वो अपडेट्स दे रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।